रिश्तेदार वाकई भोसड़ी वाले होते हैं। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, पहले लोग रिश्तेदारों के बारे में बुरा बोलते थे, मुझे बुरा लग जाता था। मैं कहती थी ऐसा नहीं होता यार, तुम्हारे हैं हमारे तो नहीं है। लेकिन अब मुझे सच्चाई से सामना हुआ है। रिश्तेदार ये ना, ये तब तक बहुत खुश होते हैं जब तक आपके अपने रहते हैं। ये जब तक आपका बच्चा कहीं गांड घिस रहा है ना, तब तक ये आपके बहुत सगे होंगे, कहेंगे आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाएगी। और जैसे ही आपकी औलाद की मेहनत रंग ला दे, कहीं आपका औलाद कोई झंडा गाड़ दे, तो उस झंडे की डंडी इनकी गांड में बांस की तरह घुस जाती है और फिर ये बिलबिलाए फिरते हैं चारों तरफ। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर आप खुश होके इनसे अपनी खुशी शेयर कर लीजिए। इनके घर में 4 लोग होंगे, आप 2 को बता दीजिए, 2 को मत बताइए, तो ये बिलबिलाए फिरते हैं क्या कि हमें तो नहीं बताया, इनकी गांड सूझ जाती है। और अगर सबको बता दो तो कहते हैं खुशी के मारे पागल हो गई है, सबको बता रही है ना। इनकी ज़िंदगी में चैन है ही नहीं। ये खुद तो अपनी औलादों को पूरे दिन सॉरी बेटा कहते कहते नहीं थकते। और अगर ये देख ले किसी को कि किसी का बच्चा अपने माँ बाप का ख्याल रख रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, तो इनकी गांड सूझ जाती है। फिर ये उस बच्चे को भड़काते हैं, देखो तुम घर के बड़े हो, तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, अपनी माँ के कहने पे मत चलो, चलो माँ के कहने पे, हमें क्या करना है। तो बेटा हम माँ से जन्मे हैं, माँ ही के कहने पे चलेंगे। एक मुर्गी के चूजे में भी इतनी अकल होती है कि अपनी माँ के पीछे पीछे जाता है। तुम्हारे जैसे संस्कार नहीं है हमारे पास कि माँ के तो दे डंडे बजाओ, चाचियों के गांड धुलो। तो इतना टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, ठीक है। और रही बात कि कौन कैसा है, कौन किसको कितनी इज्जत देता है, वो तो हमें पता है। जिसके यहाँ जाने पर खाने को 2 रोटी ना हो, मुतने को टॉयलेट ना हो, वो दूसरों को बहुत ज्ञान देता है। तो ये रिश्तेदार होते ही माधर चोद है, इनकी कोई बात नहीं है।